अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वसीम टेक वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है हमने विंडो 11 को अपग्रेड विंडो 10 को अपग्रेड करना है विंडो 11 में, और बगैर किसी यूएसबी के और सॉफ्टवेयर हमारी भी डिलीट नहीं होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है विंडो 11। विंडो 11 लिखेंगे तो इसके साथ यहाँ पे आपने क्या करना है कि विंडो 11 के साथ आपने लिखने हैं आईएसओ फाइल। विंडो 11 आईएसओ फाइल डाउनलोड लिख के इंटर कर दें। आपके पास ये फर्स्ट वन वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पे देख लें जिस पे लिखा हुआ भी आ रहा है विंडो 11 आपके पास। ठीक है जी, आपने यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा और इसमें आपने स्क्रॉल डाउन कर आपने स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। सिलेक्ट डाउनलोड पे यहाँ पे नीचे मल्टी एडिशन आईएसओ फाइल पे चले जाने और यहां पे आपने कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे यहां पे आपके पास आ जाएगी जी लैंग्वेज। मेरे पास लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट है। अगर आप चेक करना चाहें, जैसे ही आप डेस्कटॉप पे आएंगे पर्सनलाइज पे जाएं। पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद आपने यहां पे आना है और यहां पे लिखना है लैंग्वेज। LAN लिखेंगे, ये लैंग्वेज ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे ये लैंग्वेज है, इस पे चेक करें तो ये आपके पास यूनाइटेड स्टेट आ रही है। मतलब ये है कि ये चेक करने का यहाँ पे आपने यूनाइटेड स्टेट रखने है या जो आपके पास होगी वो रखनी है रीजन। कंफर्म कर दें। जैसे ही कंफर्म करेंगे ये आपके पास डाउनलोड बटन आ जाएगा। तो इसको आपने कहीं डाउनलोड कर लेना है डी या ई पार्टीशन के अंदर। ठीक है जी, ई में करते हैं या डी में करते हैं, इसको आपने डाउनलोड पे सेव पे क्लिक कर देना है। ये आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये अच्छी खासी है, 7 GB की है, ये थोड़ा सा आपके पास टाइम लगाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने जाना है अपनी पार्टीशन के अंदर जहां पे आपने ये विंडो डाउनलोड की है। ये मेरे पास है, इस पे राइट क्लिक करके माउंट पे क्लिक कर लें, यहाँ पे ओपन करें। तो जैसे ही ओपन करेंगे ये फाइल आपके पास आएंगी सारी, इनको आपने Ctrl+C कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है C ड्राइव पे और यहां पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें। शिफ्ट कंट्रोल विंडो N प्रेस करें, न्यू फोल्डर आएगा, इसको आप विंडो 11 का नाम दे दें और इसके अंदर जाके Ctrl+V कर दें। आपने वो जो डेटा वहां से कॉपी किया है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ये कुछ टाइम यहाँ पे आपसे लेगा, 100% तक ये यहाँ पे जाएगा, तब तक आपने वेट करना है। तो ये यहाँ कॉपी होने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये ऊपर जो एड्रेस बार है इस पे राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेने हैं। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपने क्या लेना है, वो आपने यहां पे जाने हैं, ये नीचे सर्च बार में यहां पे आपने लिखना है CMD। यहां से आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन ये लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक कर देने, यस। फिर आपके पास ये स्क्रीन आएगी, मैं इसको जरा जूम कर देता हूं कि आपको लिखा हुआ नजर आए। यहाँ पे आपने CD लिखना है, CD लिखने के बाद Ctrl+V प्रेस करने, सेल रेस्ट जो है वो आपका यहाँ पे पेस्ट होना चाहिए। यहाँ शुरू में देखें विंडो 11 लिखा हुआ आ भी रहा है आपके सामने। देन ये पाथ जो है ये यहाँ पे आपने ऐड कर देने हैं इसके अंदर और फिर आपने यहाँ पे setup.exe/product PRODUCT स्पेस सर्वर ये लिखने और इंटर कर देने। जैसे ही इंटर करेंगे आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये आपके पास आना है, बिल्कुल यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, ये प्रॉपर चलेगा आपके पास। यहाँ पे आपने कोई भी तब्दीली नहीं करनी, यही रखना है, कोई सेटिंग तब्दील नहीं करना। आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ये चेक फॉर अपडेट करेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेने, एग्रीमेंट है। फिर ये ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन में आपने ख्याल रखना है कि ये फर्स्ट वन कीप फाइल सेटिंग एंड एप्स, इसको क्लिक करना है ना कि किसी और को। ये रखने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है ये आपके पास यहाँ पे शो होना स्टार्ट करेगा, ये वाला 5 मिनट बाद ये आपके पास आ जाएगा इंस्टॉल विंडो 11 प्रो कीप फाइल सेटिंग एंड एप्स। तो ये ऑप्शन आने के बाद आपने क्या करना है जी, नीचे अगर देखें तो आपके पास इंस्टॉल का बटन आ रहा है, इस इंस्टॉल के बटन पे आपने कर देना है क्लिक
और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये सेटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे आपसे टाइम जो है वो लेगी तकरीबन 20 या आधा घंटा सम टाइम। ये आपके पास यहाँ पे ये टाइम इसका यूज होगा। स्टार्ट का ऑप्शन आपका जो है ये ऑन हो जाएगा। तो रीस्टार्ट के दौरान आपका ये जो सिस्टम है ये ऑफ होगा और उसके बाद आपको इसका डेस्कटॉप ये तमाम चीजें जो हैं वो प्रिपेयर नजर आएंगी। ये यहाँ पे देख लें जी, विंडो रीस्टार्टिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। पीसी का पासवर्ड था लास्ट टाइम, जो अकाउंट का नाम था वही नाम, वही सारी चीज़ें यहाँ पे ये डिस्प्ले पे मुझे शो कर रहा है। जैसे ही विंडो ऑन हुई है, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो डेस्कटॉप पे शुरू में अगर आप वीडियो पे चले जाएं तो जैसे मैंने यहाँ पे आइकन वहाँ पे शो हुए थे, आप अगर गौर करें उस स्टार्ट पे तो एंड पे भी सेम टू सेम आ रहा है। ना ही कोई मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ से डिलीट हुआ है, ना किसी तरह की कोई चीज, और बिल्कुल विंडो जो है वो तब्दील हो चुकी है। ऑफिस पहले का जो मेरे पास था 24 वर्जन वो पड़ा हुआ है। डेस्कटॉप पे जितनी चीजें थी अवेलेबल हैं। अब इसके बाद लास्ट काम जो हमने करना है वो ये है कि सी ड्राइव में वापस आना है। आपने सी ड्राइव के अंदर आपने विंडो 11 का फोल्डर बनाया था, आपको याद हो तो शुरू में हमने ये क्रिएट करना होता है। तो इसको यहां से आपने शिफ्ट डिलीट कर देना है। शिफ्ट डिलीट परमानेंट डिलीट के लिए यूज किया जाता है। तो ये यहां से डिलीट होना चाहिए आपके पास। तो ये जैसे ही डिलीट हो तो अब आपके पास ये जो विंडो 11 है ये इस तरह से जनरेट हो चुकी है, इस तरह से अपडेट हो चुकी है कि आपका एक सॉफ्टवेयर भी यहाँ से डिलीट भी नहीं होगा, आपका कोई डेटा लॉस नहीं होगा और आपकी ये विंडो भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।